मंजूर असेल भरत 11 वळपाडा NK गोरसई बी अर्थात जय बजरंग गोरसई बी आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतकर हे संघ देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळणार आहेत. तर फक्त ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचेच संघ नाहीत तर असोसिएशनच्या बाहेरील भिवंडी तालुक्यातील नामवंत संघ, पडगाव विभागातील नामवंत संघ, टिटवाळा परिसरातील दर्जेदार संघ आणि डोंबिवली कल्याण डोंबिवलीचे बलाढ्य ग्रामीण संघ देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना दिसणार आहेत. परंतु आजचा दिवस आहे ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनच्या संघांचा आणि आज पाहायचं की कुठला संघ अंतिम 4 मध्ये दाखल होतोय. पहिली मॅच बीबी स्पोर्ट्स इताडे विपक्ष आई गावदेवी यवई. टॉस जिंकला बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीमच्या कॅप्टन रोशन पाटीलने आणि त्यांनी प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. यवई संघाचे दोन्ही सलामीवीर खेळपट्टीकडे रवाना होत आहेत. सलामीची जोडी मनोज आणि राहुल. लौट चलता है अजय गरत मैच की तरफ, जहां पर दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके। मनोज और उनका साथ देने के लिए राहुल। इस मैच के मुख्य अंपायर गोकुलदास पाटिल, मैन फ्रॉम भादवड़ भिवंडी, और अरुण चोरगे जो लोकल बॉय अमने के। टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है बीबी स्पोर्ट इताड़े के कैप्टन ने और बल्लेबाजी की दावत दी है आई गावदेवी स्पोर्ट्स एवई टीम को। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टाइम फॅक्टर, वेळ फार महत्त्वाची आहे. हे सर्व खेळाडूंनी लक्षात घ्या आणि वेळेच्या बाबतीत आयोजकांना सहकार्य करा. 4 षटकं 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करायची आहेत. जास्त वेळ जर दवडण्यात आला तर कदाचित तुम्हाला पेनल्टी देखील बसू शकते, या गोष्टीची नोंद घ्या. देखिए 4 ओवर के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर खत्म करने, जिस तरह से अरुण चोरगे और गोकुलदास पाटिल, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। स्ट्रायकिंग एंडला मनोज खाटाळ, अतिशय उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, सामन्याला सुरुवात होते, आजच्या दिवसाच्या खेळाला सुरुवात होते. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज आणि पहिलाच बॉल अगदी गॅप मधून तटवलाय. व्हॉट अ ग्रेट शॉट, सुरेख फटका आणि किस तरह से शॉट्स को खिलाता रिप्ले में बताया जा रहा था। ऑफ स्तंभ की बाहर की गेंद थी, अपने आप को रूम दिया था, जगह दी थी पर और पंच कर दिया था गैप में, गेंद चली गई थी डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए। नवनाथ पवार पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा विट मिळाली, यावेळेस मात्र मिस टाइम फटका. बॉल हवेत आहे, जेलची संधी होती परंतु कॅच ड्रॉप आणि बॉल निघून जातोय डिक्लेअर झोनकडे. एक धाव या दरम्यान कंप्लीट केली जाते. प्रयत्न चांगला केला होता फिल्डरने, पाहू शकाल तुम्ही. पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न होता. जागा जरूर होती परंतु मिस टाइम स्ट्रोक आणि हातात चेंडू आल्यानंतर देखील हा झेल हातातून निसटलाय. एक आसान सा मौका बन सकता था लेकिन उस खिलाड़ी ने आखिरकार कैच को छोड़ दिया और जीवन दान दिया है मनोज को। मनोज 5 पर जाते हुए और टीम का सिंगल के साथ उछलता हुआ स्कोर 5 बिना किसी नुकसान पर। मनोजचा हा सुटलेला झेल फार महागात पडू शकतो बीबी स्पोर्ट्स इताडे संघाला, कारण मनोज घाटाल एक अप्रतिम असा फलंदाज आहे, दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि कित्येक सामने त्याने स्वतःच्या बळावर या एवई टीमला त्यांनी जिंकून दिलेले आहेत. देखिए बाया और दायात की जोड़ी इस वक्त, और अब बायात के बैट्समैन के लिए एक डीप में मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, बाकी सभी खिलाड़ी अजय गरद सर्कल के अंदर नजर आते हुए। पॉवर प्लेचा खेळ आहे त्यामुळेच फक्त 2च खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आहेत. तीच अनुमती आहे, तेवढंच स्वातंत्र्य आहे कॅप्टनला. 2 पेक्षा जास्त खेळाडू तुम्ही सर्कलच्या बाहेर ठेवू शकत नाहीत आणि पॉवर प्लेचा जरूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न असेल फलंदाजांचा. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस फटका चांगला आहे, फटका बनवला होता मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साइडला डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल निघून गेलाय. एकच धाव मिळेल.
या सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना बिनबाद 6 राहुलनं स्वतःचं खातं उघडलंय. 5 धावांचं वैयक्तिक योगदान आतापर्यंतच्या खेळामध्ये दिलेलं आहे मनोज घाटाळनं. 3 चेंडू टाकून झालेले आहेत. पहिल्या बॉलवर चौकार, त्यानंतर 2 सिंगल्स आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. एक झेल देखील ड्रॉप झालाय. म्हणजेच भरपूर काही घडलेलं आहे या पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये. पंचांच्या निश्चित रूप से माहितीसाठी तिसऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध आहे. देखिए पहले गेंद पर चौका लगने के बाद उसके बाद वापसी करते हुए गेंदबाज नवनाथ पवार। नवनाथकडे देखील चांगला अनुभव आहे. बेबी स्पोर्ट्स सिताडे टीमसाठी त्याचं योगदान देखील फार महत्त्वाचं असणार आहे. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. वाईड यॉर्कर. फलंदाज स्वतःला जागा देऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र विट जी होती ती कव्हर करता आली नाही, कारण लेगस्टिकच्या भरपूर बाहेर मागे सरकून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मनोजनं. एक चांगला चेंडू नवनाथ पवारच्या माध्यमातून. यस बैकफुट पर चले गए थे और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लैंड किया था गेंदबाज नवनाथ पवार ने। वाइड यॉर्कर, गेंद बैट्समैन को बीट करके चली गई थी विकेट कीपर के पास। यावेळेस सुरेख फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून बॉल निघून जातोय सीमा पार. 4 धावा. टिपिकल पावर प्ले का लाभ उठाते हुए बैट्समैन मनोज एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिला था। डिप में कोई भी खिलाड़ी नहीं था, वेकेंट एरिया में गेंद चली गई थी, खाली क्षेत्र में डिप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका लगता हुआ इस वक्त मनोज के बल्ले से टीम का उछलता हुआ स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ बिना किसी नुकसान पर 10। काहीसा कमजोर चेंडू पाहायला मिळाला. हाफवाली होती आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला फलंदाज मनोजनं. अगदी बॅटच्या मधोमध घेऊन प्रॉपर एलिव्हेशन देखील प्राप्त केलं. इनफिल्डला क्लिअर केलं आणि 4 धावा प्राप्त केल्या. पुढचा बॉल राईट ओव्हर द विकेट. यावेळेस अगदी फलंदाजाला फॉलो करण्यात आलं. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खेळून देखील काढलाय, मात्र एकच धाव मिळेल या बॉलवर. आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये आई गावदेवी यवई संघ. धावसंख्या झाली बिनबाद 11. एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान पर। पहले ओवर में पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद कैच छूटा, उसके बाद डिक्लेयर, उसके बाद अच्छी गेंद, उसके बाद एक कमजोर गेंद और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन, और उसके बाद फिर एक मरतबा वापसी की। हालांकि आखिरी गेंद बैंग ऑन टारगेट की थी, विकेटों को निशाना बनाने की कोशिश की थी नवनाथ पवार ने। मनोज 2 चौके की मदद के साथ जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, 10 रनों का अभी तक योगदान दिया। राहुल 1 गेंद के लिए जिन्होंने केवल 1 रन बना अपनी टीम के लिए। दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाज भाऊ आते हुए सामना कर रहे बैट्समैन अब मनोज टू भाऊ। अब पावर प्ले की जो पाबंदी थी वो अब हट चुकी है। अब डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर एक खिलाड़ी, उसके बाद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर खिलाड़ी। अब जो मिड ऑफ के खिलाड़ी थे शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी इस वक्त नजर आता है। शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन ठीक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के सामने। भाऊ तैयार होते हुए सामना करते हुए बैट्समैन मनोज। मनोज की पहली गेंद, भाऊ की पहली गेंद मनोज के लिए, टैप कर दिया, गेंद जारी है। अब डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर मिस फील्ड, अच्छा बैकअप, ओहो 3 खिलाड़ी से मिस फील्ड और गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। क्या कहेंगे अजय गरत? असं दृश्य तुम्हाला फार क्वचित मैदानात पाहायला मिळेल. खरं तर एक्स्ट्रा कव्हर सर्कलच्या आतमध्ये होता, त्या फिल्डरला फारशी संधी नव्हती, ह्या फिल्डरला संधी होती, दुसऱ्या फिल्डरला देखील पाठीमागे संधी होती. या दोघांनी चूक केली आणि त्याचं रूपांतरण चौकारामध्ये झालेलं आहे. खरं तर एकच धाव व्हायला हवी होती या बॉलवर, मात्र 4 धाव मिळत आहेत मनोजला. देखिए पहले ओवर से हम देख रहे कि काफी खराब फील्डिंग इस वक्त चलती हुई, फिर से दिशा दी, गेंद जारी है अब डीप कवर पॉइंट पर डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। चांगली बॅटिंग करत असताना आपल्या टीमसाठी फलंदाज मनोज घाटाळ, त्याचा जो झेल ड्रॉप झालाय तो देखील आता महागात पडताना दिसतोय. झेल ड्रॉप झाल्यानंतर 2 चौकार त्यांनी जोडलेले आहेत आणि सेन्सिबल बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून. प्रत्येक बॉलवर आक्रमण त्यांनी केलेलं नाही. जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा तेव्हा तो आक्रमण करतो, नाहीतर चांगल्या चेंडूंना रिस्पेक्ट देऊन सिंगल देखील घेतोय.
यस, निश्चित रूप से कमजोर गेंद के ऊपर वो आक्रमण करते हैं और जब अच्छी गेंद रहती है उसको डिपेंड करते हैं। जिस तरह से 3 कमजोर गेंदें मिली थी, हालांकि जो इससे पहले जो चौका लगा तो मिसफील्ड के कारण मिल गया था बैट्समैन मनोज को। भाऊ इस वक्त ओवर नंबर 2 करते हुए सामना कर रहे बैट्समैन राहुल, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक गेंद खेली। बायत के बैट्समैन है, उनके लिए अब ऑन साइड में काफी कसी हुई फील्डिंग नजर आती है भी। भाऊ मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट राहुल के लिए। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही मिड विकेट की दिशा पर, डीप में मिस फील्ड और 4 रन। खराब फील्डिंग इस वक्त नजर आती है भी। विवेक इंटरप्राइजेस चषक ठेवलंय आमने गावामध्ये. विवेक इंटरप्राइजेस चषक ठेवलंय आमने गावामध्ये. फारच सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण अगदी पहिल्या षटकापासून पाहायला मिळत आहे. यावेळेस देखील चेंडू अडवण्यासारखा होता. डीप स्क्वेअर लेगला जो फिल्डर आहे त्याच्याकडून चूक घडली आणि त्यामुळे 4 धावा मिळालेल्या आहेत बॅट्समन राहुलला. राहुलचा हा पहिला चौकार. 4 धावांनी धावसंख्या अतिशय वेगाने पुढे सरसावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 20 या आकड्यावर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना यवई संघ. फिर से ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही डीप स्क्वेयर की दिशा पर, बढ़िया फील्डिंग इस मर्तबा, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन। देखिए आउटफील्ड में जो खिलाड़ी रहते हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। हालांकि टीम के कैप्टन आउटफील्ड में सबसे अच्छे खिलाड़ी को रखते हैं और आउटफील्ड में इस तरह की अगर खराब फील्डिंग होती है तो फिर टीम के लिए रन काफी घातक बन सकते हैं। सातत्याने आदित्य जेव्हा मिसफील्ड्स होत असतात तेव्हा मात्र गोलंदाजाच्या आत्मविश्वासाचं देखील खच्चीकरण होत असतं आणि त्याचा टीमला निश्चितच फटका बसत असतो. 21 रन्स ऑन द बोर्ड. एकही गडी गमावलेला नाहीये. खूप दमदार सुरुवात केली आहे दोन्ही सलामीवीरांनी. यावेळेस लेट कटचा वापर केलाय. अपिश फटका मारला, मात्र सुरक्षित फटका आहे कारण त्या ठिकाणी डिक्लेअर झोन आहे. 1 धाव. टेक्निक और ताकत का दोनों इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन मनोज कमजोर गेंद के ऊपर अटैक करते और अच्छी गेंद का सम्मान भी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर। नवनाथ पवार ने कुल मिलाकर 11 रन खर्च किए थे अभी तक। भाऊ ने कुल मिलाकर 5 गेंदों पर 11 रन खर्च किए। अभी भी आखिरी गेंद शेष है ओवर नंबर 2 की, सामना करते हुए बायत के बैट्समैन राहुल। एक गोष्ट मात्र चांगली पाहायला मिळालेली आहे इताडी टीमच्या माध्यमातून की त्यांच्या गोलंदाजांनी एकही अवांतर चेंडू आतापर्यंत हाताळलेला नाही. लेकिन फील्डिंग काफी खराब इस वक्त चलती हुई उनकी। और दी विकेट राहुल के लिए, बहुत अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद जारी कारपेट के सारे वाइड ऑफ डीप मिड विकेट की दिशा पर। दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए रन के लिए दोनों भी बैट्समैन ही रन बन गए थे। इन 2 रनों के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर टोटल अच्छा बनता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद अजय गरज 24, बची हुई अब 2 ओवरों में 20 से अधिक रन बने तो एक अच्छा टोटल हम कहेंगे, जहां पर डिपेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल. भले ही दिन की रोशनी में ये मैच हो रहा है लेकिन इस ग्राउंड का इतिहास भी बताता है कि 4-4 ओवर के मैचेस में जब दिन में मैचेस हुए हैं यहाँ पर 40 के ऊपर जब भी स्कोर बना है उसको चेज करना आसान नहीं रहा है. और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी विकेट नहीं गिरा है यवई टीम का. दोनों बल्लेबाजों की नज़रें जम चुकी है. तो हो सकता है कि आने वाले 2 ओवर्स में 24 से भी अधिक रन्स ये 2 बल्लेबाज बनाए या फिर एक आध विकेट भी गिरता है तो दूसरे बल्लेबाज भी खुलकर बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि कोई दबाव ज़्यादा रहेगा नहीं. प्लेटफॉर्म अच्छा रहा दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक बनाया है. 24 रन पहले 2 ओवर्स में बिना किसी नुकसान के. जो स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट इस वक्त देते हुए मनोज और राहुल एक अच्छी शुरुआत दी। इस वक्त आने वाले जो बैट्समैन है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया मनोज और राहुल ने। 24 बिना किसी नुकसान पर। तीसरे ओवर के लिए अब जीतू भोई रहते हुए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है. विकेट की तलाश में इस समय इताड़ी टीम. हालांकि बेबी स्पोर्ट्स को विकेट पहले ओवर में लगभग मिल ही गया था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में मनोज का. और उसके बाद भी काफ़ी स्लॉपी फील्डिंग हमें देखने को मिली है आउटफील्ड में भी और इनफील्ड में भी. समय का ख्याल रखना है बेबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की कैप्टन. 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं.
जीतू की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिशाहीन गेंद, पहली वाइड गेंद इस मैच की। पहले 2 ओवर्स में कोई भी अतिरिक्त रन देखने को नहीं मिला था, लेकिन जीतू ने खराब गेंद से शुरुआत की है अपने ओवर की। देखिए काफी तेज करने के चक्कर में उन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी की इस वक्त, जिस तरह से काफी तेज करना चाहते थे जीतू भोईर बैट्समैन मनोज को। जीतू एक बार फिर से, और फिर से देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा उन्होंने, एक और वाइड। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज अंपायर गोकुल पाटिल के लिए। निश्चित रूप से लगातार 2 वाइड गेंदें करते हुए अपने स्पेल में जीतू भोईर स्कोर आगे उछलता हुआ अब 26 के ऊपर। देखिए अगले 2 टीमें आपको तैयार रहना, किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। काफी संघर्ष करते हुए गेंदबाज जीतू भोईर इस ओवर में। इस बार बेहतर लाइन थी और बेहतर लेंथ भी थी, हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। जानते हैं कि गेंदबाज पर दबाव है और दोनों बल्लेबाजों ने शायद ये ठान लिया है कि हर गेंद पर प्रहार नहीं करना है। हर ओवर में 1-2 बड़े शॉट्स आते हैं, बाकी वो सिंगल डबल्स लेते रहते हैं तो भी अच्छा स्कोर बनेगा, और वही अभी तक देखने को मिला है। 27 रन बन चुके हैं 2.1 ओवर्स में। रणनीति बहुत अच्छी नजर आती भी मैदान पर दोनों भी सलामी बल्लेबाजों की, मनोज और राहुल की। कमजोर गेंद के ऊपर वो अटैक करते हुए और अच्छी गेंद का सम्मान करते हुए पिछले 2 ओवर में हमने देखा जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला अपनी टीम के लिए। अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये वही टीम के लिए मजबूत शुरुआत की है, ठोस आधारशिला रखी है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, और अब शायद ऐसे हो सकता है कि हर गेंद पर भी आक्रमण किया जा सकता है। वही कोशिश, लेकिन इस बार खतरनाक गेंद थी, अचानक ढंग से गेंद गुडलेन से ऊपर उठती हुई और तेज रफ्तार के साथ भी ये गेंद की गई थी। अच्छी रफ्तार और अच्छा बाउंस, काफी तेज की थी, काफी तेज बाउंस किया था, उनके सीने के करीब से गुजरती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पूरी तरह से बैट्समैन को खोल दिया था, पर जीतू भोईर ने और दी विकेट। फिर से उठाने की कोशिश लेकिन बीट वे, स्विंग एंड मिस। अब लाइन ऑफ अटैक अच्छा नजर आता हुआ वापसी करते हुए जीतू भोईर अपनी गेंदबाजी में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बायत के बल्लेबाज जीतू के सामने आए उनका आत्मविश्वास शायद बढ़ गया है और लगातार गुडलेन से गेंदों को काफी ऊपर उठा रहे हैं, काफी अतिरिक्त उछाल उनको प्राप्त हो रहा है। बैट्समैन थोड़े से परेशानी में। इस बार राहुल ने बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, कवर्स के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शॉट। 3-3 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं गेंद का, आउटफील्ड तेज है वहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। देखिए अजय गरत बैकफुट पर चले गए थे, कवर्स की खिलाड़ी रिंग के अंदर थे और डिप में कोई भी खिलाड़ी नहीं था, उनको गेंद बीट करके चली गई थी उनके सर के ऊपर से डिप एक्स्ट्रा कवर पर 4 रनों के लिए। टेक्निक बहुत अच्छी यूज कर रहे दोनों भी बैट्समैन, खासतौर पर बैकफुट पर बहुत अच्छे शॉट्स खेले जा रहे हैं। इस बार देखिए पुल कर दिया है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ गेंद जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन। छोटी गेंद थी, मिडल बहुत अच्छा किया था और विद द टाइड स्वंग कर दिया था, गेंद चली गई थी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक्स, दोनों भी क्वालिटी शॉट्स थे। एक बैकफुट पंच जो उन्होंने कवर्स के ऊपर से खेला था और उसके बाद ये बहुत ही करारा पुल शॉट 6 रनों के लिए। 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद 2 बड़ी शॉट्स, पलटवार करते हुए बल्लेबाज राहुल 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर पहुंच चुका है, एक विशाल टोटल की तरफ बढ़ती हुई। इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आई गांव देवी यवई टीम, उनका मुकाबला इस समय चल रहा है बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के विरुद्ध। इसके बाद जामुलपाड़ा गांव की 2 टीमें आपस में टकराएंगी, किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा और श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी। एक और लंबा हिट, इस बार फिर से गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, गगन बेदी सिक्सर। तीसरे ओवर में अब रनों की रंगोली सजाते हुए बैट्समैन राहुल
लगभग 19 रन खर्च करते हुए जीतू भोईर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, सबसे अभी तक लंबी और बड़ी पार्टनरशिप हम देखते हुए अजय गरद 18 गेंदों का अभी तक खेल हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 2 सिक्सर और 5 चौके के मदद के साथ 43 रन बने। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, जिस तरह से अपने गियर्स चेंज कर रहे हैं बल्लेबाज वो देखते ही बनता है। पारी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 13 रन और तीसरे ओवर में 19 रन, चौथे ओवर में हो सकता है कि 19 से भी अधिक रन बनाने का प्रयास हो सकता है इन दो सलामी बल्लेबाजों का। यस, वही कोशिश रहेंगे। अब आजादी से बल्लेबाजी कर सकते। चौथे और आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज समीर पवार मरता क्या ना करता। अब आखिरी ओवर पर उनको मोर्चे पे लगाए टीम के कैप्टन ने, जो टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला किया था, अब उनके पक्ष में नजर नहीं आता। अब समीर पवार सामना करते हुए बैट्समैन मनोज। अपने हाथों को मट्टी बट्टी लगाकर तैयार होते हुए मनोज सामना करते हुए गेंदबाज सुमित पवार का। और दी विकेट, समीर ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी है, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए। एक समय अजय गरज ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद चली जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। जी हाँ, मुझे भी ऐसे लगा था कि शायद बाउंस होकर फील्डर के ऊपर से चली जाएगी, मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फील्डर का पूर्वानुमान सही साबित हुआ और बहुत बढ़िया एफर्ट वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रनों से स्कोर 45 पर पहुंच चुका है, मात्र 5 गेंदें अब पारी में शेष। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने और अंत भी कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, खुद के निकाला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास, दूसरे की कोशिश, ओहो, थ्रो तो बहुत अच्छा था लेकिन कलेक्शन खराब और 2 रन पूरे करते हुए अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों भी बैट्समैन अजय गरज। हालांकि स्लॉग ओवर का खेल चलता हुआ और टीम का उछलता हुआ स्कोर 47। अब स्कोर हम कह सकते हैं कि डेंजर जोन की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और जोखिम इसीलिए उठा रहे हैं कि क्योंकि उनके विकेट्स अभी तक कोई भी गिरे नहीं है। यहाँ से बल्लेबाज आउट भी होते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो काम करना था उनको वो उन्होंने कर दिया है, बहुत ही मजबूत नींव रखी है, इसीलिए सिंगल को वो डबल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि चौके छक्के लगाने की कोशिश हो रही है इस आखिरी ओवर में, लेकिन पहली 2 गेंदों पर चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है। समीर पवार गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में, एक युवा गेंदबाज है बेबी स्पोर्ट्स इत्यादि टीम की ओर से। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा और विकेट कीपर ने लपक लिया कैच। ये रहा पहला विकेट। सुनील फुलोरे दादानी केली स्पर्धा योजक, जगन पाटील दादानी केली स्पर्धा योजक। देखिए अजय गरज, यही तरीका था जहां पर बैट्समैन आउट हो सकते थे। हालांकि ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद थी, उसको खींच के मारने की कोशिश की थी बैट्समैन मनोज ने और बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद चली गई थी पहले स्लिप पर, जहां पर विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच को अंजाम दिया। पहला विकेट गिरता हुआ मनोज के रूप में। मनोज ने आउट होने से पहले 21 रनों का योगदान दिया था अपने टीम के लिए। मात्र 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 3 चौकों की बदौलत 21 रन बनाए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की मनोज घाटाल ने अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन संजय तरे आए हैं टीम के कैप्टन है, और चैंपियंस ट्रॉफी में इस मैदान पर वो बेस्ट बॉलर रहे थे। 3 मुकाबलों में 10 विकेटें चटकाई थी उन्होंने। बहुत अच्छे ऑलराउंडर है संजय तरे, अनुभवी खिलाड़ी है। आते ही गेंद को घुमा दिया है, पुल कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर वहां पर संजय के पास। दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन मौका मिला नहीं, तो सिंगल से संजय तरे का खाता खुलता हुआ। केवल 2 गेंदें अब पारी में शेष है। ये वही टीम का स्कोर 1 रन से आगे बढ़ा है। स्कोर हुआ है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अगले मैच के लिए टॉस के लिए तैयार रहना किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। दोनों टीमों के कप्तान आपको सरपंच टॉस बॉक्स में आकर विराजमान होना है। खेल की शुरुआत होती हुई रुका हुआ स्कोर 48 रन, आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष। सुमित पवार गेंदबाजी करते हुए बायत के बैट्समैन राहुल के लिए। राहुल इस वक्त
सिक्सर के हैट्रिक पर अजय करत बैट्समैन राहुल, जिन्होंने जीतू भोईर के आखिरी दो गेंदों पर दो सिक्सर लगाए थे। हालांकि कल हमने सिक्सर की हैट्रिक जरूर देखी थी जो राकेश दिगाड़कर के सामने लगाई थी बैट्समैन गुनेश ने। ओहो, कमाल का शॉट, लेकिन गेंद चली गई पीछे डिक्लेयर जोन में एक रन के लिए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ ये शॉट भी खेला गया था, लेकिन थोड़ा सामने खेलते तो जरूर उनको शायद 6 रन मिल जाते। बैकआउट ऑफ द स्क्वायर खेला डिक्लेयर जोन में और 50 रनों के करीब पहुंचती हुई इस समय यवई टीम। स्कोर हुआ है 49, 49 रन एक विकेट के नुकसान पर। केवल अब एक गेंद पारी में शेष, लेकिन इस आखिरी ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है समीर पवार ने। सिर्फ 6 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने, 5 गेंदें की है और एक बहुमूल्य विकेट भी चटकाया है। यस, आखिरी गेंद शेष इस इनिंग किया देखना अब समीर पवार के सामने क्या कुछ करते हैं बैट्समैन संजय तरे। हालांकि टीम के कैप्टन है, जिस तरह से अजय गरत ने बताया था कि इसी मैदान पर जो बॉलर ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी भी बने थे। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज समीर पवार मुड़ते हुए सामना करते हुए बैट्समैन संजय तरे, ऊंचे कद के भारी भक्कम शरीर के फेस करते हुए समीर पवार की गेंद को और दी विकेट। ब्लॉक हॉल में खोद के निकाला, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा पर। दूसरे की कोशिश और देखना आउट घोषित करते हुए गोकुलदास पाटिल बैट्समैन राहुल को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 4 ओवर में 51 रनों की चुनौती रखी है आई गांव देवी स्पोर्ट्स एवई ने बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के सामने। और 2 डीजे मानाची पाहुणी येतील सारी आज या मैदानामध्ये, मानाची पाहुणी येतील सारी आज या मैदानामध्ये। विवेकिंद राजेचं नाव कसगाने जिल्ह्यामध्ये, विवेकिंद राजेचं नाव कसगाने जिल्ह्यामध्ये, विवेकिंद राजेचं नाव चे बॅटिंग कार्ड तुमच्या स्क्रीनवर 21 धावा बनवल्यास मनोज घाटाळने 25 धावांचं योगदान दिलं राहुलने आणि संजयच्या बॅटमधून 2 धावा पाहायला मिळाल्या। जबरदस्त फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक विशेषतः दोन्ही सलामीवीरांच्या माध्यमातून। 49 धावा धावफलकावर आणि 51 धावांचं टार्गेट आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीम समोर ठेवलेला आहे आई गावदेवी यवई संघानं। यानंतरची मॅच किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा विरुद्ध श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा बी। दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सना मी विनंती करतोय आपण त्वरित टॉस बॉक्समध्ये पोहोचायचं आहे टॉससाठी। तसेच क्रिकेट रसिकांना विनंती आहे की आपण मैदानाकडे येताना मास्क घेऊनच या, मास्क लावा तोंडाला आणि सोशल डिस्टन्सचं देखील भान ठेवा। जास्तीत जास्त खरं तर ही स्पर्धा तुम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून घरबसल्या एन्जॉय करा। आणि या ठिकाणी आमणे गावातील ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक, ग्रामपंचायत कमिटीचे सदस्य, सरपंच उपसरपंच कोणी उपस्थित असतील तर प्लीज आपल्याला मी विनंती करतो आपण थेट येऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून माऊली स्पोर्ट्स आमणी टीमच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणखी एक विशेष सूचना आहे क्रिकेट रसिकांसाठी, गेट समोर कोणी उभं राहू नका प्लीज। 4 ओवर में जीतने के लिए 51 रनों की चुनौती रखी है आई गावदेवी स्पोर्ट्स एवई की टीम ने बीबी स्पोर्ट्स इताड़े के सामने। हालांकि टॉस अजय गरत इताड़े के कैप्टन ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। उनके टीम के कैप्टन ने ओपिनियन में कहा था कि 40 के अंदर हम रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो गेंदबाजों ने काफी निराश किया। हालांकि आखिरी ओवर में समीर पवार ने बहुत किफायती गेंदबाजी की, केवल रन दिए 7 और 2 विकेटें हासिल की। हालांकि जिसमें आखिरी गेंद पर जो रनआउट के रूप में विकेट मिला था। श्रीराम स्पोर्ट्स जांबुलपाड़ा के कैप्टन और किरण स्पोर्ट्स जांबुलपाड़ा के सत्र में वेदांत पाटिल हमसे जुड़ते हुए, जो नवनाथ हिल के सुपुत है। मोहन पाटिल भी इस वक्त मैच का मजा लेते हुए और कई टिप्स देते रहे।
श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के कैप्टन और किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के कैप्टन आपको टॉस के लिए तुरंत आना। सरपंच टॉस बॉक्स में, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत टॉस के लिए तैयार होते हैं। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर और माननीय श्री यज्ञिका के स्पॉन्सर और एक अच्छे खिलाड़ी आमने लोनार परिसर के मैं मनोहर केनी से निवेदन करता हूं, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जाने वाले श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के बीच में। इस कप में एक नया कुछ हम देख रहे, टॉस विनिंग कैप्टन के लिए योगेश केने की तरफ से ट्रॉफी है। और टू अजय गरत। थँक्यू सो मच आदित्य. माननीय श्री मनोहर केणी यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. एकाच गावातील दोन संघ, एक मैत्रीपूर्ण लढत निश्चितच पाहायला मिळेल आपल्याला. टॉस कॉइन एका बाजूला माऊली स्पोर्ट्स आमणे आणि दुसऱ्या बाजूला फोकसमॅन ऑफ दिस टुर्नामेंट विवेक एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा सुनीलजी फुलोरे यांची प्रतिमा आहे. तर विवेक एंटरप्राइजेस किंवा माऊली स्पोर्ट्स असा कॉल द्यायचा आहे. विवेक एंटरप्राइजेस असा कॉल आहे. किरण स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघानं मात्र टॉस जिंकलेला आहे. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण हे सन्मान चिन्ह देत आहोत, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर योगेश केणे. खरं तर मैदानामध्ये सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. टॉस जिंकलाय काय निर्णय? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय असेल. 4 षटकांची मॅच आहे. किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? 40+ टार्गेट असेल. थँक्यू सो मच. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे. तुमचं काय टार्गेट ठेवण्याचे मनसुबे आहेत? 40च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न, 40च्या वर जाण्याचा प्रयत्न करू. काय बोलाल या स्पर्धेबद्दल? प्रथमतःच आपल्याला आमणे परिसरामध्ये डे नाईट स्वरूपाची स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. आयोजन चांगलं आहे, खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या मॅचसाठी. तर मित्रांनो, टॉस पुढील सामन्याचा या ठिकाणी आम्ही संपन्न केला आहे आणि टॉसमधून समाचार असा आहे की किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाने टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाने टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थैंक यू सो मच अजय गरत. टाउन दी विकेट खेला था, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रन के लिए. सिंगल के साथ अब खाता खुलता हुआ निवृत्ति पाटिल का, खाता खुलता हुआ रोशन पाटिल का. टीम का स्कोर 3. हालांकि पहली गेंद वाइड डाली थी संजय तरे ने. संजय तरे राइट आर्म राउंड दी विकेट उठा दिया आसमानी टोला, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, ओहो बढ़िया रनिंग कैच, व्हाट अ ग्रेट कैच. आउट होते हुए बैट्समैन रोशन पाटिल. खेळाडू खेळती आनंदानं या क्रिकेटच्या मैदानानं. आइए दोस्तों देखते हैं रिप्ले में किस तरह से आउट हुए थे बैट्समैन. राउंड दी विकेट चले गए थे संजय तरे. हालांकि ओवर पिच गेंद थी, उसको लिफ्ट कर दिया था मिड विकेट की दिशा पर और दूर से खिलाड़ी आते हुए. काफी स्कायर्स कैच था और बहुत अच्छा जज किया था मिड विकेट की दिशा पर. रनिंग कैच भागकर पूरा करते हुए और आउट होते हुए बैट्समैन रोशन पाटिल. पहला विकेट गिरता हुआ 3 के ऊपर बीबी स्पोर्ट इताड़ी का. निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के लिए. टारगेट बड़ा है, 51 रन बनाने हैं. ऐसे में अच्छी शुरुआत की ज़रूरत. इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर बहुत दूर रखा था बल्लेबाज से गेंद को. चतुराई भरी गेंद थी ये. डिक्लेयर जोन में खेल दिया आखिरकार निवृत्ति ने 1 रन के लिए. देखिए जो पावर प्ले में शुरुआत हुई थी एवई टीम की, उसको अगर कंपेयर करते तो फिर खराब शुरुआत हम कह सकते हैं बीबी स्पोर्ट इताड़ी टीम की. देखिए मेन एंट्री पर जो भी हमारे क्रिकेट लवर्स है उनको वहां से हट जाना है. आपके लिए हमने स्टैंड बना, स्टैंड में आकर आपको मैच का आनंद लेना है. साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंस का आपको भी पालन करना है. हमने गांव के सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ और ज्येष्ठ नागरिक, आपसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है. आपको मावली स्पोर्ट्स से निवेदन है, हमने गांव के ज्येष्ठ नागरिक और वरिष्ठ नागरिक, आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है. आज के दिन का ये पहला मैच, पहले ही मैच में बड़ी चुनौती. इस बार लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक है. फील्डर बहुत दूर है और बहुत ही शानदार कैच.
बहुत ही लाजवाब कैच। माझी चौकार षटकार या मानाच्या चषकानं विवेक इंटरप्राइजेस नाव आहे कल्याण शहरामध्ये विवेक इंटरप्राइजेस नाव आहे भिवंडी धन्यवाद, अभिजय। शहरामध्ये देखिए आज के पिक्चर में सिर्फ मनोज घाटाल नजर आते हुए क्या कैचेस के अंजाम दे रहे अजय गरत, कभी अपने बाएं तरफ तो कभी दाएं तरफ भाग कर कैच को लेते हुए मनोज घाटाल। देखिए सर्कल का कोई नियम नहीं है, बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है आउट होने के बाद आप जा सकते हैं। जी हाँ, मनोज ही मनोज नजर आ रहे हैं हर जगह। बैटिंग में भी मनोज नजर आया हमें, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 21 रन बनाए और अब ये बहुत ही शानदार अद्भुत कैच, काफी दूरी तय की थी उन्होंने। वाइडिश डिप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाकर भागते हुए कैच लपका। इनसाइड एज और गेंद लगी स्टंप्स पर, बोल्ड आउट होते हुए बैट्समैन। स्पर्धा ठेवली लाखाची सुनील दादाने लयछान गावदेवीचा आशीर्वाद जगनदादाच्या शिरावर। देखिए किस तरह से आउट हुए थे बैट्समैन निवृत्ति, कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्टंप को टकराती भी और आउट होते हुए बैट्समैन निवृत्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन और विकेट गिरी 3। पूरी तरह से अब मैच पर मजबूत पकड़ बना ली अजय गरत। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, अब बची भी 3 ओवर और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। इक्वेशन अब मुश्किल नजर आता है बीबी स्पोर्ट इताड़ी टीम के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से बैकफुट पर है इस समय बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम। स्ट्राइक इस समय मूसा के पास, नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर करण। बड़े बड़े प्रहार अब करने होंगे, तेज बैटिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए। बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट, एक तेज सिंगल डबल से तो बात बनने वाली नहीं है। पहले ओवर में पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता थी लेकिन शानदार गेंदबाजी देखने को मिली संजय तरे द्वारा। उन्होंने अपना अनुभव पूरी तरह से इस्तेमाल में लाया और एक ही ओवर में 3 विकेट्स उन्होंने झटक लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के वो बेस्ट बॉलर रहे, यहाँ पर गेंदबाजी करना वो पसंद करते हैं। अच्छी तरह से यहाँ की कंडीशंस को पहचानते हैं, पिच को पहचानते हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद आड़े बैट से खेलना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं, जिसके चलते बाई के रूप में 1 रन। गेंदबाजी बहुत सटीक लेंथ और लाइन पर होती हुई नफी तोली गेंदबाजी हम देखते हुए राहुल के द्वारा, और पूरी तरह से अब बैकफुट पर जाती हुई बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। बीट हुए थे बैट्समैन, बीट हुए थे विकेट कीपर। 22 के रूप में 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन खरन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों के लिए काफी संघर्ष होता हुआ। जिस तरह से शुरुआत दी थी संजय तरह ने, उसके बाद राहुल की भी अच्छी शुरुआत हम देखते हुए। अच्छा शॉट लेकिन बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में और बैट्समैन रन आउट। शानदार क्रिकेट देखने को मिल रहा है यवई टीम द्वारा। ये देखिए कोई मौका नहीं था बैट्समैन के पास वापस लौटने का। दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर सिंगल के लिए काफी बैकअप किया था। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन करण ने आउट होकर, मायूस होकर और निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए हालत खस्ता हो गई है बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की। 51 रनों का पीछा कर रही है इताड़ी टीम, लेकिन स्कोर हुआ है केवल 6 रन और 4 विकेट्स उनके गिर चुके हैं। अब रनों और विकेटों के बीच में अजय गरत अब दौड़ लगती भी। 14 गेंद जीतने के लिए 45 रन खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर जोन की तरफ पहले बाउंस पर 1 रन के लिए। एक तरफा चलता हुआ ये मैच। देखिए मेन इंटरेंस गेट पर जो भी दर्शक खड़े उनको वह सा हट जाना है। जो भी क्रिकेट लवर्स मेन एंट्री गेट पर नए बैट्समैन नीलेश सामना करते हुए ऊंचा उठा दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। गेंदबाज गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बहुत बढ़िया बैटिंग पहले देखने को मिली और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग भी देखने को मिलती हुई यवई टीम द्वारा। पूरी तरह से हावी इस मैच पर यवई टीम। देखिए इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भारत और कई इस वक्त अन्य देशों में हो रहा है। बार बार हमको कहने के लिए इस वक्त आप मजबूर मत कीजिए।
हालांकि मेन एंट्री गेट पर जो भी हमारे दर्शक है, अब वहां से हट जाना है, क्योंकि इसका टेलीकास्ट कई देशों में जा रहा है अजय गरत। जी हाँ, यूट्यूब के माध्यम से कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं इताड़ी टीम के। लग ही नहीं रहा है कि बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से विकेटों का पतझड़ देखने को मिल रहा है। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर, अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी राहुल द्वारा। पहला ओवर संजय तरे ने किया, दूसरा राहुल का भी जबरदस्त ओवर रहा। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 44 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को। हमारे बीच महेंद्र पारधी और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक स्वागत है माउली स्पोर्ट्स आमने आयोजित विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में। उनको जल्दी हम एक्शन में देखेंगे किरण स्पोर्ट्स। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगला मुकाबला किरण स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा और श्रीराम। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 12 गेंदे और 44 रन। ऐसे ही और भी वीडियोस का मैच चल रहा है आदित्य, दर्शक भी थोड़े से निराश। यस, एक तरफा मैच देखते हैं और लोगों को, आपको तो पता है, एक तरफा मैच बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मनोज मुड़ते हुए ऑन साइड में खेल दिया, लिफ्ट कर दिया था, हवा में खेला हुआ शॉट, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए। हालांकि वो थ्रो बहुत अच्छा था, लेकिन विकेटों के बीच में कहीं ना कहीं मूसा और जयेश काफी तेज थे और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 9 रन जीतने के लिए अभी भी बची हुई 11 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 42 रन, यानी कि हर गेंद पर अब बड़ा प्रहार करना होगा, चौकों छक्कों की बरसात करनी होगी मैच को जीतने के लिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के बल्लेबाजों को। क्षमता जरूर है, बड़े प्रहार कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन कितनी देर तक करते रहेंगे ये देखने वाली बात है। इस बार खेले ना खेले दुविधा में थे, जाने दिया डॉट गेंद। देखिए किस तरह से गेंद की थी, चेंज ऑफ पेस, गेंद को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गेंद को छोड़ दिया तो अपर बैट्समैन जयेश ने और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। हालांकि बाउंस भी काफी था उस गेंद में और छोड़ दिया था बैट्समैन ने। रुका हुआ स्कोर 9-5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद मनोज की, काफी तेज की थी लेकिन दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट। जी हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा तेज करने के चक्कर में दिशाहीन हो गए मनोज घाटाल। अब 10 गेंदे शेष हैं जीतने के लिए, 41 रनों की ज़रूरत। 2 पर बैटिंग करते हुए जयेश और 2 पर ही खेल रहे मूसा। मूसा ने 4 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंद इस बार, यॉर्कर लेंथ डिग आउट किया, लेकिन सीधे बॉलर की दिशा में कोई रन नहीं। कमाल की गेंद थी, अपने स्टंप को कवर किया था, स्टंप को बचाया था बैट्समैन जयेश ने। स्कोर रुका हुआ अभी तक 10 विकेट गिरी, कुल मिलाकर 5। मैच को लगभग छोड़ दिया है अब बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी के टीम के बल्लेबाजों ने। जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ। मनोज घाटाल और दी विकेट जयेश के लिए। चेंज ऑफ पेस, हवा में खिला हुआ शॉट, गेंदबाज गेंद के नीचे और आउट होते हुए जयेश। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ 10 के ऊपर बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी का। दिव्य आयोजन असायो पाहिला नाही कधी, भव्य दिव्य आयोजन असायो पाहिला नाही कधी। विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसं ठाणे जिल्ह्यामध्ये, विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसं ठाणे जिल्ह्यामध्ये, विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसं ठाणे जिल्ह्यामध्ये, विवेक इंटरप्राइजेसचं नाव कसं ठाणे जिल्ह्यामध्ये। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई इस मुकाबले में बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की 10 के स्कोर पर 6ठा विकेट उन्होंने अपना गंवा दिया है और ये मैच पूरी तरह से यवई टीम के पक्ष में झुका हुआ है। 8 गेंदों में 41 रनों की ज़रूरत, मात्र औपचारिकताएं शेष नज़र आ रही है मैच में। यहाँ से कोई चमत्कार ही मुझे लगता है कि हार से बचा सकता है बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को। ये गेंद इस बार देखा परखा जाने दिया और ये भी लाइन के अंदर थी। दूसरी बार ऐसा हुआ है इस ओवर में। इससे पहले जयेश ने भी एक गेंद को छोड़ दिया था, वो भी लाइन के अंदर थी, और इस बार मूसा ने गेंद को छोड़ दिया। इस टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर शायद देखने को मिल सकता है।
हालांकि कल के अंतिम मैच में 4 ओवर्स में एमडी स्पोर्ट्स केवल 18 रन बना पाई थी जय बजरंग भावाले के विरुद्ध। वो क्वार्टर फाइनल मैच था। इस बार मोड़ दिया है ऑन साइड में, 1 रन जरूर मिल जाएगा। डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, तो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस मैच की। जितनी भी तारीफ की जाए आदित्य उतनी कम होगी यवई टीम की। जिस तरह से टॉस गंवाने के बाद उनके सलामी बल्लेबाजों ने बैटिंग की, एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिली पहले विकेट के लिए। 43 रन जोड़े थे इस दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। यस, हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल लक्ष्य सेट किया था, उसके बाद गेंदबाजों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और क्या कमाल की गेंदबाजी की थी संजय तरे। साथ ही साथ दूसरे ओवर में हमने देखा राहुल ने और अब मनोज खटाल का ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों पर पूरी तरह से अब अंकुश लगा। 11 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बची हुई अब एक ओवर जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। लगभग हार की कगार पर नजर आती हुई बीबी स्पोर्ट इताड़े। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट हम देख रहे जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। आज का ये पहला मैच है। आज दूसरा दिन है विवेक इंटरप्राइजेस कप 2021 का। दूसरा मुकाबला किरण स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा और श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा बी के बीच में। टॉस श्रीराम स्पोर्ट्स के कैप्टन ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस बार पुल किया और बहुत ही अच्छा कैच। डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं, मूसा के पारी पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ। आज का तीसरा मैच रहेगा भावी स्पोर्ट्स किरवली और यदनिका स्पोर्ट्स आमने के बीच में। उसके बाद चौथा मुकाबला एनके स्पोर्ट्स खांडवल और जय सावराई एलकुंदे के बीच में खेला जाएगा। पांचवा मुकाबला गावदेवी बाबगांव और स्वराज नांदकर के बीच में खेला जाएगा। छठा मुकाबला रोशन स्पोर्ट्स मुटवल और ऑर्गेनाइजिंग टीम अर्थात मावली स्पोर्ट्स आमने के बीच में। तो ये 12 टीमें आज ओम साई आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत यहाँ पर खेलने वाली है। अच्छा ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर अनिकेत द्वारा। पीछे खिलाड़ी मौजूद है मैकअप करने के लिए। सिर्फ 1 रन। देखिए अब सिंगल से कुछ काम तो बनने वाला नहीं। लगभग अब 4 गेंदे और सिर्फ औपचारिकता शेष है इस मैच की। जीतने के लिए 39 रनों की अभी भी जरूरत है। प्रतीक गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर सामना करते हुए बैट्समैन फिर से उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद के लेंथ को नहीं पड़ा था। गेंद के मेरिट पर आकर नहीं खेला था बैट्समैन जीतू ने और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। इताड़े की एक और टीम हमने देखी थी कल एक्शन में, जानू स्पोर्ट्स इताड़े, और मैं समझता हूँ कि उनको वो मैच जीतना चाहिए था जो मैच वो हार गए। 3 ओवर में 21 रन चेज नहीं कर पाए उनके बल्लेबाज। जय बजरंग पीसी टीम ने उनको हराया था। इस बार खड़े खड़े उठा के खेल दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच। एक और विकेट का पतन। देखिए अजय गरद पूरे 4 ओवर को अगर एनालाइज किया जाए तो हो क्या कमाल का कैच। एथलेटिक एफर्ट मनोज घाटाल, आज के दिन का तीसरा कैच और तीसरा कैच भी कमाल का। बल्कि 4 कैच लपके हैं उन्होंने। अपने गेंदबाजी पर भी 1 कैच लपका था और आउटफील्ड में तो कमाल के कैचेस लपक रहे हैं मनोज घाटाल। भिवंडी सिटी क्रिकेट में विशाखा एंटरप्राइजेस के लिए खेलते हैं मनोज घाटाल। धीमी गति की गेंद फुल टॉस बनी, उसका भी ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। इस बार बढ़िया फील्डिंग अनिकेत द्वारा। सिर्फ 1 रन। अब केवल 1 गेंद शेष है इस मुकाबले में। स्कोर 13 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। देखिए हम इस कप का निजीतम स्कोर हम कह सकते हैं अजय गरद। अभी तक 13 रन बने 8 विकेटों के नुकसान पर और इस इनिंग में अभी तक बाउंड्री और सिक्सर अभी तक नहीं निकला है। आखिरी गेंद शेष और बैट्समैन देखना क्या कुछ हुआ इस आखिरी गेंद पर। आउट, 9वां विकेट गिरता हुआ आखिरी गेंद पर इस मैच को जीत लिया। लोएस्ट स्कोर हम देख सकते 13 रन 9 विकेटों के नुकसान पर लगभग 37 रनों से इस मैच को जीता है। देखिए लाइनअप करके आपको बाहर आना है। एवय ने इस मैच को जीत लिया है 37 रनों के साथ। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने बल्लेबाजी में 25 रन बनाए
1 और 3 रन और 2 विकेट, वो है बैट्समैन और गेंदबाज। देखिए आपको वीआईपी डाइस के सामने जो लकीर मेंटेन किया है, इंप्लीमेंट किया ग्राउंड के अंदर, वहां से आपको बाहर आना है। और अगली दो टीमें उनको ठीक है वीआईपी डाइस के सामने से